हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने अभी तक मैथ्स पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक, चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री एंड द चैप्टर नंबर 4 जो हम स्टार्ट करने हैं दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ये चैप्टर यहाँ पे टोटल 4 एक्सरसाइजेस है जहाँ पे हम क्वेश्चन देखने वाले लाइक कंबाइन इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। कंबाइन इक्वेशन एंड जॉइंट इक्वेशन दोनों का मीनिंग सेम होता है। आप इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेपरेट इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें अगर कोई पेयर्स ऑफ लाइन दी है तो उसके वजह से एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन के केसेस में क्या करते हैं, पैरेलल लाइन के केसेस में क्या करते हैं, सारे कंसेप्ट हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले। यहाँ पे ये चैप्टर में आपको पढ़ाने वाले ये क्या रहेगा, लास्ट मोमेंट रिवीजन, मतलब अभी बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो उस समय हम लास्ट में कैसे रिवाइज करेंगे सारी चीज़ों को, तो वो सब चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट डेट इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मेट होता है ना, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये क्या एक लॉन्गेस्ट इक्वेशन है जो आपको ध्यान में रहना चाहिए जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाला है। अब यहाँ पे क्या है, टू पेयर्स ऑफ लाइन दिया है, इसका हमें क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन। कंबाइन इक्वेशन मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू है और ये वैल्यू, ये इक्वेशन है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन के पहले लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे द कंबाइन इक्वेशन, द कंबाइन इक्वेशन इज, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या 2x प्लस वाई और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 3x माइनस वाई। इन दोनों मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, जो ये 2x है ये 2x पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो 2x मल्टीप्लाई विद दिस ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे क्या प्लस वाई मल्टीप्लाई विद 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। 1 बाय 1 करें, देखिए इस 2x के इससे मल्टीप्लाई होगा, देन यहाँ पे होगा तो 2 3 जा 6 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मल्टीप्लाई y से होगा तो 2xy, मतलब इस टर्म का ये दोनों से हो गया। अब ये y का इससे मल्टीप्लाई देन इससे मल्टीप्लाई, तो दोनों प्लस है तो प्लस आएगा 3x yx मतलब xy, तो यहाँ पे होगा 3xy प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है माइनस y इंटू वाई क्या हो जाएगा y² इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6x², देखिए यहाँ पे भी xy यहाँ पे भी xy है, तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा और 3 क्या पॉजिटिव है क्योंकि बिगेस्ट नंबर है, तो यहाँ पे क्या है प्लस xy माइनस y² इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, इसका कंबाइन इक्वेशन हो गया है। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। प्रीवियस में क्या था, सिर्फ हमें 2 वेरिएबल थे उनके बेस में मल्टीप्लाई करना, बट यहाँ पे -1 आ जा रहा है तो कोई बात नहीं, सेम ही करेंगे। तो पहले आप लिखो द कंबाइन इक्वेशन इज, द कंबाइन इक्वेशन इज, यहाँ पे क्या है x प्लस 2y माइनस 1 और यहाँ के लेफ्ट साइड में क्या है x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहला x का टर्म है ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई विथ x माइनस 3y प्लस 2, आफ्टर दैट ये हो गया प्लस 2y का अगेन पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, x माइनस 3y प्लस 2 एंड -1 मल्टीप्लाई विथ दिस होल ब्रैकेट दैट इज x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो x² होगा, x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3xy प्लस 2 इंटू एक्स 2x, तो अगर x का हम तीनों से मल्टीप्लाई किए, आफ्टर दिस यहाँ पे 2y का सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2xy प्लस माइनस 3 2 जा 6 y इंटू y² अब क्या होगा 2y का प्लस 2 से तो प्लस 4y हो जाएगा, 2 2 जा 4y, -1 का करेंगे तो अंदर सारे साइंस क्या हो जाए चेंज हो जाएंगे, तो दिस इज -x, ये माइनस है तो प्लस
3y और ये +2 है तो -2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ax² + 2hxy + by² मतलब सारे टर्म हमको मिल रहे हैं, तो उस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x², अभी xy का टर्म लेंगे तो -3 और +2, -3 + 2 क्या होगा, -xy प्लस by², तो y² का एक ही टर्म है तो -6xy, सॉरी -6y², तो ये टर्म भी हो गया। उसके बाद क्या आएगा, gx मतलब x का टर्म, तो 2x और -x क्या हो जाएगा, +x। उसके बाद y का टर्म, तो y का टर्म क्या है, 4y और 3y, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 7, तो +7y। और यहाँ पे नंबर्स में देखें तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, लास्ट में सिर्फ क्या, -2, तो यहाँ पे क्या है, -2 इक्वल्स टू 0। तो अगर आप ध्यान दोगे तो जो लॉन्गेस्ट फॉर्म है हमारे इक्वेशन का, उस फॉर्मेट में दिख रहा है ax² xy + by² + 2gx 2fy + c, तो ये क्या हो गया, कंबाइंड इक्वेशन हो गया। पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, पहली बात तो होता क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज x = 0 एंड y = 0। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का इक्वेशन होता है। बट यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या पास हो रहा है, 2,3 पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सिंस पॉइंट 2,3 passing through coordinate axis, अब ये इसके थ्रू पास हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो है x की वैल्यू, ये क्या है, y की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, x = 3 एंड y = 3, सॉरी x = 2। अभी 2 क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे लोग तो निगेटिव हो जाएगा, तो x - 2 इक्वल्स टू 0 एंड y - 3 इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या करना है, इसका कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे द कंबाइन इक्वेशन इज x - 2 एंड y - 3 इक्वल्स टू 0। अब हमको ये सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा, जो यहाँ पे x है उसका मल्टीप्लाई इससे होगा, x मल्टीप्लाई विथ y - 3, और ये जो -2 अगेन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -2 मल्टीप्लाई विथ y - 3, तो ये क्या हो जाएगा, x × y xy, x × 3 3x माइनस ये क्या हो जाएगा, 2y माइनस +6। अब देखिए यहाँ पे कोई भी टर्म क्या है जो कॉमन हमें नहीं मिल रहा है। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर दिस टू लाइन। देखिए कभी भी जो लाइन होता है तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, पहली चीज यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है, अगर कोई नॉर्मल लाइन है ax + by + c = 0, तो इस केस में जिसका स्लोप होता है डेट इज m से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है -a/b। ये आपको ध्यान रखना है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल लाइन दिया हुआ तो इसका हमें क्या लगेगा, स्लोप। ये थोड़ा शांत रहना। सेकेंड आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हमें कोई स्लोप दिया हुआ है और कोई पॉइंट दिया है x1, y1, तो इस केस में स्लोप क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, y - y1 = m x - x1। ये सेकेंड थिंग आपको ध्यान में रखना है। और जो थर्ड थिंग है, परपेंडिकुलर दिया, तो परपेंडिकुलर दिया मतलब जो हमको स्लोप मिला उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो उससे क्या होगा, जब ये इक्वेशन पुट करोगे इसको तो आपको एक और लाइन मिलेगा और इससे एक और लाइन मिलेगा, मतलब इक्वेशंस मिलेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे इससे पास हो रहा है और इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो हमें पहले उसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेरा पहला लाइन है तो इसको मैं L1 नाम दूंगा। Let the slope of the line 3x + 2y
-1 इक्वल्स टू 0 इज, स्लोप का फार्मूला क्या होता है, -a/b। सो दिस इज माइनस, a की वैल्यू क्या है 3 है और b की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे हमें स्लोप क्या आया -3/2। लेकिन सिंस द लाइन इज परपेंडिकुलर, अगर लाइन परपेंडिकुलर होगी तो स्लोप का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये रेसिप्रोकल क्या होगा, सपोज m1 इक्वल टू -1 स्लोप क्या है -3/2, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 ऊपर और 3 नीचे। अब ये जो स्लोप है ये कहाँ से पास हो रहा है, 2,3 से, तो यहाँ पे क्या है m1 इक्वल्स टू 2/3 एंड जो पॉइंट है वो क्या है 2,3, तो ये क्या है x1 है और ये क्या है y1 है। तो द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1। बिकॉज ये हम फर्स्ट लाइन के लिए ले रहे हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पे m1 नाम दिया हूँ। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3, m1 हमें क्या दिया 2/3, x माइनस x1 की वैल्यू क्या 2 है। तो इस तरह से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 क्या है डिवीजन में, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट y माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। अब ये 3 को इनसाइड द ब्रैकेट लेंगे तो दिस इज 3y माइनस 9 विच इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब देखिए x पॉजिटिव का लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड है ना, तो y वेरिएबल और कांस्टेंट को भी राइट हैंड साइड ले लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 इक्वल टू 2x, ये क्या पॉजिटिव वहाँ पे जाए तो निगेटिव, तो -3y, ये क्या है +9, तो वहाँ पे -9 तो वहाँ जाएगा तो +9 -4, तो ये क्या है 0 इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 5। तो यहाँ पे हमें पहला इक्वेशन क्या मिला 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला है। अभी हमें सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करने का है ऑल्सो। अब यहाँ पे सेकेंड लाइन क्या है, ये हमारे पास लाइन है, तो यहाँ से लेकर जैसे हमने प्रोसीजर यहाँ तक किया अगेन हमें करना है, तो क्या करेंगे अभी हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। ऑल्सो द स्लोप ऑफ द लाइन, द स्लोप ऑफ द लाइन x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज, फार्मूला क्या होता है -a/b। सो दिस इज इक्वल्स टू, देखिए a के प्लेस पे क्या 1 है और b के प्लेस पे क्या -3, तो ये क्या हो जाएगा -1/-3, माइनस में कैंसिल, तो ये क्या आएगा 1/3। ये हमें स्लोप मिला, बट यहाँ पे स्लोप क्या परपेंडिकुलर है, तो सिंस द स्लोप इज द लाइन इज परपेंडिकुलर, स्लोप नहीं होगा लाइन में यूज करेंगे, द लाइन इज परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे स्लोप m2 क्या हो जाएगा -1 इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/3, तो ये क्या हो जाएगा -3 हो गया। और यहाँ पे हमें स्लोप क्या मिला -3। हमारे पास स्लोप है और पॉइंट है, तो यहाँ तक का पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ बिकॉज हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 इक्वल्स टू -3 एंड पॉइंट क्या 2,3, तो ये क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या द इक्वेशन इज y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो y माइनस y1 क्या हमारे पास 3, m2 क्या -3, x माइनस x1 क्या 2, तो ये y माइनस 3 इक्वल्स टू -3x प्लस 6, माइनस +3 2 6,
अब देखिए यहाँ पे कैसा था, x जो पॉजिटिव था वो राइट हैंड साइड था, बट यहाँ पे राइट हैंड साइड निगेटिव, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 3, और ये 6 यहाँ पे आएगा तो -6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो गया, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा क्या हुआ अभी, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 एंड 2 है इसको हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करके इसका कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले। तो यहाँ पे ये पार्ट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें इसका यूज लगने वाला है। तो यहाँ पहले एक्सप्लेन करके फिर इसको हम इरेज कर देते हैं। अभी हमें कंबाइन का फाइनल पार्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे द कंबाइन इक्वेशन इज द कंबाइन इक्वेशन इज, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, सॉरी 2x माइनस 3y प्लस 5, और ये हमें क्या मिला 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो अभी जो आगे पार्ट है इसका हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था। 2x से इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगा, तो 2x मल्टीप्लाई विथ 3x प्लस वाई माइनस ऑफ 9 माइनस 3y, इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगा, तो 3x प्लस वाई माइनस ऑफ 9, फिर प्लस 5 का मल्टीप्लाई विथ होल ब्रैकेट, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 जा 6, तो 6x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 18x, तो x का मल्टीप्लाई हमने पूरे ब्रैकेट में कर लिया है, माइनस 3 3 जा 9xy प्लस माइनस माइनस 3y स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस प्लस 27y, 5 का मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट करना है, तो प्लस 3 5 जा 15x प्लस 5y माइनस 45 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस 2hxy, तो xy यहाँ पे xy यहाँ पे, तो 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 7xy हो जाएगा, प्लस by स्क्वायर, तो y स्क्वायर का टर्म एक ही है। देखिए हमने इसको यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, पहला तो यूज हो गया है, इसको यूज कर लेंगे तो माइनस 3y स्क्वायर। अभी x का टर्म होना चाहिए, तो माइनस 18 प्लस 15, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 3x। अब y का टर्म 27 प्लस 5 32, तो प्लस 32y और माइनस 45 इक्वल्स टू, यहाँ पे ये क्या है राइट हैंड साइड में 0। तो यहाँ पे ये क्या है, ये फाइनल आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो वहाँ पे हम देखेंगे, ये क्या था, कंबाइन इक्वेशन था। कंबाइन इक्वेशन को यूज करके ऐसे सेपरेट इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।